नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री आलोक रंजन आज भाजपा सहयोग कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं उन्होंने फरियादियों की फरियाद सुनी। उसका पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कई सवालों के जवाब भी दिए। सरकार के क्राइम कंट्रोल पर सवाल को लेकर मंत्री ने कहा कि विपक्ष को इस मामले में बोलने का हक ही नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार में जो क्राइम के हालात थे वह किसी से छुपे हुए नहीं है। वहीं पत्रकार अविनाश झा की हत्या को लेकर मंत्री ने कहा कि हम कल खुद बेनीपट्टी गए थे और वहां हमने पत्रकार के परिजनों से मुलाकात की है और जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। हम डीजीपी से भी बात करेंगे इस मामले को लेकर और जल्द से जल्द जो भी दोषी है वह पकड़े जाएंगे। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि विपक्ष लगातार यह कह रही है कि जब भी आपसे क्राइम पर सवाल पूछा जाता है तो आप पिछले 15 साल को गिनाने लगते हैं और क्यों बैठ जाते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सरकार में क्राइम होता है तो दोषी भी जल्द से जल्द पकड़े जाते हैं और उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। अपराध तो बहुत जगह हो जाता है, लेकिन बिहार में जब अपराध होता है तो दोषी भी पकड़े जाते हैं और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। पदाधिकारी के हो सकता है नासमझी के कारण या किसी गलती के कारण यदि कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है, किसी जनप्रतिनिधि को लगता है, तो सामान्य प्रशासन विभाग इसको सामान्यतः जानकारी देने के लिए इस प्रकार का पत्र भेजा जाता है। इसलिए कोई ऐसा विशेष नहीं है। क्या लगता है आपको कि ऐसा होता है, अफसरशाही हावी है और इसकी वजह से ये पत्र लिखना पड़ा है? नहीं, इसमें कोई अफसरशाही हावी होने की बात नहीं है। ये अज्ञानता के अभाव में होता है। बिहार में अफसरशाही कैसे हावी हो जाएगा? तो मानते हैं इस बात को कि हुई है ऐसी कहीं कमी हुई है, जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से नहीं, इसकी हमको जानकारी नहीं है। आपने जिस पत्र की बात किया, आपके मीडिया के माध्यम से ही हम लोग देखे हैं कि ऐसा पत्र जारी हुआ है, इसलिए हमने इस बात को रखा। हमने कोई ना उसमें ये आया है कि कहीं कोई ऐसा हुआ है या इस कारण से भेजा गया है। मीडिया के माध्यम से हमने भी सभी पत्र पेपर में भी हमने पढ़ा था, सोशल मीडिया पर भी हमने देखा है कि इस प्रकार का पत्र जारी हुआ है। इसकी क्या सच्चाई है ये हमको नहीं पता है, लेकिन हमने जो समाचार पत्र के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ा, उसमें इस प्रकार का पत्र सामान्य प्रशासन से गया है, इसकी हमको जानकारी हुई। इसलिए हमने आपको बताया कि हो सकता है कि इस कारण से सामान्य प्रशासन को पत्र भेजना पड़ा होगा। बिहार में लगातार कैसे अधिकारी हैं, किस तरह से काम करेंगे? देखिए, बिहार की जनता के मांग पर शराबबंदी हुआ है। बिहार की जनता शराबबंदी से खुश है। कुछ ऐसे लोग जो बिहार में शराबबंदी को नाकाम करना चाहते हैं, सरकार समय समय पर इसकी समीक्षा करके जो भी कमी रहती है उस कमी को दूर करके बिहार में मजबूती से शराबबंदी हो, इसको लागू करने का प्रयास करती है। और हम आपको बता देते हैं, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि अब बिहार में शराब बेचने वाले का खैर नहीं है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए हत्या कर दी गई, उस पर सरकार ने क्या संज्ञान लिया? नहीं, देखिए, जो विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, उस विपक्ष को तो इस बिहार में कुछ बोलने नहीं चाहिए अपराध पर। उनको यदि अपनी सरकार का ध्यान यदि आ जाए, अपने पुराने बीते दिनों का याद उसको आ जाए, तो उसको एक शब्द अपराध पर बोलने का अधिकार नहीं है। इसलिए विपक्ष की बात की हम चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन आपने सही कहा, मधुबनी में एक पत्रकार की हत्या हुई है। कल मैंने उसके आवास पर उनसे मिलने के लिए गया था, बेनीपट्टी में। उन्होंने बताया, उनका आशंका है कि हमने एक सोशल एक्टिविस्ट के तरह कुछ स्वास्थ्य सुविधा पर, कुछ फर्जी नर्सिंग होम पर कार्रवाई कराने का हमने प्रयास किया था।
और हमको आशंका है कि उसी से जुड़े लोग हमारे परिवार के, हमारे जो अविनाश जो पत्रकार थे उसकी हत्या में संलिप्त है, ऐसा उन्होंने कल आशंका जताया। उनका कहना था और जायज़ भी मांग था कि हमको कुछ नहीं चाहिए, न हमको मुआवजा चाहिए, न हमको कुछ चाहिए, हमको अपने इस अविनाश झा पत्रकार के हत्यारा का सही ढंग से जांच हो करके और हत्या करने वाले पर उचित कार्रवाई हो, ये उसका मांग था, जिसको हम जायज़ मानते हैं। हमने उनको आश्वस्त किया है, उसे वहाँ की पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन हमने उनको आश्वस्त किया है कि हम डीजीपी से बात करके और इस पूरे मामले को उच्च स्तरीय ठीक से जांच करके जो सही है, जो यदि जो हत्यारा है उस पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। मंत्री जी बार बार वर्तमान की चीज़ों को जो है छिपा देते हैं, लेकिन अभी जो घटनाएं घट रही है उसको कम से कम देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार में यदि घटना देखिए, आपराधिक घटना जो कभी घट जाती है, संपूर्ण ख़त्म हो जाना हो जाएगा, अपराध तो सब जगह हो जाता है, लेकिन बिहार एक ऐसा जगह है, यहाँ पर जब अपराध होता है तो यहाँ पर कार्रवाई भी सख्त होती है, और हम लोग अपराधी यदि अपराध कर देता है तो निश्चित रूप से उस पर सख्त कार्रवाई करते हैं। हम जिस राज्य की बात करते हैं उस समय में सरकार प्रायोजित अपराध होता था, आज कोई सरकार प्रायोजित अपराध नहीं होता। विधानसभा चुनाव के वक्त कई गोल उपलब्धियां हैं गिनवाने को। विपक्ष को तो अभी रिजल्ट मिला है। यदि बिहार में 0 गोल उपलब्धि रहता तो विपक्ष को दोनों उपचुनाव जीत जाना चाहिए था। तो बिहार की जनता विपक्ष को बराबर बता रही है कि तुम जो ये सोच रहे हो कि हम लगातार हम किसी तरह जनता को गुमराह करके शासन में लौट जाएंगे, तो बिहार की जनता इतना सतर्क है उस विपक्ष से, जिस विपक्ष ने इस बिहार को गर्त में पहुंचा दिया। शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक हुई, उसके बाद के पाठक को जो कहा है कि वो अपनी बात बता रही थी, और हमने उनसे कहा है कि आप आवेदन लेकर के भेजिए मेरे पास या आइए, हम उस आवेदन पर अपने विभाग के पदाधिकारी के साथ बैठ करके जो भी कोशिश करेंगे कि उसके आवेदन पर विचार हो। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए नेशन भारत न्यूज। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।